नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण नागर और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रवीण नागर ज्ञान कोश। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो अकाउंट सीखें पार्ट 1 में इसमें हमने आपको अकाउंट्स की फर्स्ट बेसिक चीज़ के बारे में बताया था कि वाउचर कितने टाइप के होते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा फिर दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि वाउचर 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि कल मैंने हाथ से ही समझाया था। जेबी, जनरल वाउचर, पेमेंट, परचेज, सेल्स और रिसिप्ट, ये 5 टाइप के वाउचर होते हैं। इन्हीं वाउचर से सारी रिजल्ट निकलते हैं, रिपोर्ट्स निकलती हैं और आगे बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और जो भी है मतलब सारी रिपोर्टें इसी के बेस पे बनती हैं। इन 5 वाउचर के अलावा एक वाउचर और होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या है कि कॉन्ट्रा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए होता है, बैंक से कैश निकालने के लिए और बैंक में कैश जमा करने के लिए या बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि कॉन्ट्रा वाउचर का जो आप यूज करेंगे वो सिर्फ कैश टू बैंक और बैंक टू कैश ट्रांसफर करने के लिए करेंगे, उसके अलावा उसका कोई एंट्री नहीं आती है। सबसे पहले हम लेते हैं जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर में क्या होता है कि इसमें ना तो कैश और ना ही बैंक, इसमें कैश और बैंक का कोई इफेक्ट नहीं होता। ज्यादातर केसों में जनरल वाउचर का जो यूज होता है वो एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है, कि जिसमें आप एक्सपेंसेस कर देते हैं और कैश और बैंक इसका कोई इफेक्ट नहीं आता उसमें। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई किसी कंसल्टेंट से उसकी सर्विसेज हायर की है और उसे प्रोफेशनल फीस देनी है, तो वो क्या करेगा, आपको अपना एक इनवॉइस बना के देगा और उस इनवॉइस के बेस पे आप उसका इनवॉइस की एंट्री अपनी बुक्स में करेंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे, नॉर्मली जो कंसल्टेंट की फीस वगैरह होती है या उनके जो चार्जेस होते हैं वो हम लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के नाम से हेड खोलते हैं। तो यहाँ पे वो लिख देते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जर्नल वाउचर बनाते टाइम, पंच करते टाइम हमेशा जो डेबिट आएगा वो एक्सपेंसेस हेड डेबिट आएगा। एक्सपेंसेस का नाम कोई भी हो सकता है, चीज कोई भी हो सकती है, लेकिन जो उसका एक्सपेंसेस का हेड है, वो जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं तो वो डेबिट में जाएगा, पावर एंड फ्यूल खरीद रहे हैं वो डेबिट में जाएगा, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के लिए किसी को फीस दे रहे हैं वो डेबिट में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में होते हैं। तो जैसे हमने अभी एक समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमने 1000 रुपए की लीगल एंड प्रोफेशनल फीस देनी है किसी का, तो इस बिल को हम कैसे बुक करेंगे ये हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश जरूर। तो जैसे कि एक लेदर का हेड खोल लेते हैं, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, यहाँ पे करते हैं इसको डेबिट। क्रेडिट में क्या आएगा, इसको कर देते हैं 1000। अमाउंट के इधर कॉलम में वाउचर में हमेशा ये 2 चीजें होती है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम ये 1000 रुपये डाल चुके हैं, क्रेडिट किसको करेंगे, उस प्रोफेशनल कंपनी को क्रेडिट करेंगे जिसके नाम से लेदर अकाउंट खोलना है और जिससे हमने सर्विसेज ली है। सपोज करो हम वो एबीसी कोई वेंडर है और उसका नाम हम अभी एबीसी ले लेते हैं, एबीसी। इसको 1000 रुपये क्रेडिट, तो इनका जो टोटल आया वो आपका आएगा 1000 रुपये और 1000 रुपये। ये आपका पूरा वाउचर आता है। वाउचर का हमेशा दोनों का टोटल सेम होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट। नीचे आप नरेशन लिख सकते हैं, बिलिंग अमाउंट पेबल फॉर, जो भी आपने सर्विसेज दी है उसका रेफरेंस लिख सकते हैं कि या जो काम कराया है उसका काम का लिख सकते हैं,
इसमें, ताकि आपकी मतलब कोई भी वाउचर देखे तो उसको क्लियरली मेंशन हो जाए, यही अमाउंट पेबल टू वेंडर फॉर सो प्रोफेशनल फीस। तो इस तरह से ये वाउचर बन जाता है, और इसका फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है वाउचर का जो होता है। यहाँ सिग्नेटरी के होते हैं, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है इसका, और यहाँ पे जो आपका वाउचर अप्रूवल करते हैं। तो इस टाइप से और भी साइन हो सकते हैं, और बेसिकली ये फॉर्मेट दिखाया है हमने आपको वाउचर का। यहाँ पे डेट आती है इस साइड में, और यहाँ पे वाउचर नंबर। वो डेट इधर भी हो सकती है या वाउचर नंबर इधर हो सकता है, वो किसी भी साइड होता है, ये डिपेंड करता है अपने जो भी सॉफ्टवेयर है उनके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। ये जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइडें होती हैं हमेशा। अगर आप किसी एक एक्सपेंसेस या पार्टी या कोई और किसी भी लेजर को डेबिट करते हैं, तो आपको उतने ही अमाउंट से किसी और दूसरे को क्रेडिट भी करना पड़ेगा। जब तक आप डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल नहीं कर लेंगे, जब तक हमारे यहाँ एंट्री ये पोस्टिंग नहीं हो पाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सारे एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस, ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे डेबिट साइड में जाते हैं, चाहे वो कैश पेमेंट से एक्सपेंसेस किए हो या वो पार्टी के थ्रू एक्सपेंसेस कर रहे हो, ये सारे डेबिट साइड होते हैं। और जितनी भी इनकम होती है हमारी, चाहे वो इनकम हमारी किसी भी सोर्स से हो, रेंट से हो, बैंक इंटरेस्ट से हो, या एफडीआर के इंटरेस्ट से हो, या हमारी सेल से हो, या हमारे प्रोफेशनल फीस अगर हम कहीं से क्लेम करते हैं तो उससे हो, मतलब जो भी इनकम हमारी आएंगी, जो भी आय होगी, जो भी इनकम होंगी, जो भी आय होगी कंपनी की, वो सब क्रेडिट साइड में जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमेशा डेबिट साइड में होते हैं, और जितने भी इनकम होते हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड में होते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने आप को नेगेटिव मत लीजिए। आपको ये लग रहा है कि यार अकाउंट्स तो मेरे से आएगा नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या ये काम मैं कर नहीं पाऊँगा, या ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं जानता नहीं हूँ। देखिए, हर कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मन से हिचक बिल्कुल निकाल दीजिए, और जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया है कि सारे एक्सपेंसेस आप ऐसे बुक कीजिए, उनका जो भी कोई एक्सपेंसेस आता है कि लीगल एंड प्रोफेशनल फीस का है, या रेंट का है, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, तो जो भी हैं ये आप इनको बिल बुक कीजिए करें। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई अपनी वीडियो डालेंगे या वीडियो पोस्ट करेंगे, तो आपकी उसको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी, और आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगी, आप उस वीडियो को देख सकेंगे। नमस्कार।